आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमने जाना था पहले पार्ट में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं और हमने डाउनवर्ड और अपवर्ड कम्युनिकेशन के बारे में भी डिटेल में जाना था। इस सेकंड पार्ट में हम जानेंगे अगले दो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और दूसरा है क्रॉस चैनल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है क्या। तो हॉरिजॉन्टल जो कम्युनिकेशंस होता है, देखिए कम्युनिकेशन का मतलब ही क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को प्रवाह करना है, यानी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह देना। लेकिन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में जो इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है, जो प्रवाह होता है, वो लोगों के बीच में होता है। लेकिन कैसे? विद इन द सेम वर्क, ऐसे लोगों के बीच में जो सेम काम करने वाले हैं, और बिटवीन या ऐसे लोग जो अनएनएमक और ऐसे लोगों के बीच में जो डिपार्टमेंट से काम करते हो ऑन द ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, यानी सेम ग्रुप के बीच होने। सपोज कीजिए अगर हम किसी इंफॉर्मेशन को दो या तीन ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, तीन डिपार्टमेंट में देना चाहते हैं, तो हम उन्हीं लोगों को देंगे जो सेम वर्क करते हैं। एम्प्लॉइज एम्प्लॉइज के बीच में, हेड हेड के बीच में, मैनेजर मैनेजर के बीच में। मान लीजिए कि यहाँ पर तीन डिपार्टमेंट्स हैं, तो एम्प्लॉय ये पहले डिपार्टमेंट का है, ये एम्प्लॉय सेकंड डिपार्टमेंट का, ये एम्प्लॉय थर्ड पर। तो अगर इन्फॉर्मेशन फ्लो होगी तो इन एम्प्लॉयज के बीच में की जाएगी। अगर या फिर इस डिपार्टमेंट के हेड के बीच में, इस डिपार्टमेंट के हेड, इस डिपार्टमेंट, तो इन तीनों डिपार्टमेंट के हेड के बीच में जाएगी, क्योंकि सेम पोस्ट और सेम वर्क करने वाले हैं। तो जब इंफॉर्मेशन इन्हीं लोग सेम वर्क ग्रुप के बीच में ही इंफॉर्मेशन को फ्लो किया जाता है, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। देखिए क्या है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि सहभागिता करना। तो टू गेट एक्सपेक्टेड रिजल्ट, देखिए कोई ना कोई रिजल्ट की हमेशा अनुमान किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन अगर सेम वर्क करने वाले जब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने लगते हैं, तो वहां पर हमें जो हमारा रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड होता है उसको प्राप्त करने में काफी हेल्प मिलती है। रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई भी अगर गलत फहमी है उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि सेम वर्क में काम करने वाले लोग होते हैं, तो उनके बीच में जब वो साथ साथ काम करते हैं तो उनके बीच में एक अच्छी खासी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। और जब क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मौका मिलता है कि हम एक दूसरे से अपने साथ में काम करने वाले लोगों के साथ मिलते हैं, सेम वर्क करने वाले लोगों के साथ मिलते हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, एनहांस होती है, जिससे कि मैनेजर को भी, मैनेजमेंट को भी डिसीजन को लेने में मदद मिलती है, वो एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग ग्रुप एफर्ट, अब क्या होता है कि सभी हम हर डिपार्टमेंट के हमारे साथ काम करने वाले, हमारे जैसे काम करने वाले लोगों के साथ हम लोग मिलाकर करते हैं, तो वहां पर एक ग्रुप बन जाता है। और जब ग्रुप में जब किसी भी एक्टिविटीज को किया जाता है, तो नेचुरल हमारा ग्रुप का जो पावर होती है वो भी बढ़ जाती है, और एक मजबूत वो ग्रुप कामयाब हो जाता है। क्योंकि अगर हम किसी भी कार्य को अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, तो केवल हमें अपने ही ग्रुप के लोगों की तरह, बल्कि हमें दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को भी उसमें शामिल करना चाहिए, जिससे कि हमारे ग्रुप की प्रास होते हैं वो स्ट्रेंथिंग यानी मजबूत हो जाती है, और लोगों को काम करने में भी मदद मिलती है। गेनिंग बेनिफिट्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तो अब क्या होता है कि यहाँ पर हमें एक फायदा ये भी होता है कि हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी कर पाते हैं। तो जरूरी नहीं होता है कि हम जो है साथ साथ काम करने से हमारे रिलेशन इनफॉर्मल वे में भी डेवलप होते हैं, और इनफॉर्मल भी हमें काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकता है। तो टू एक्सचेंज आइडियाज, हम इसमें क्या करते हैं, अपने आइडियाज को एक्सचेंज भी करते हैं, नॉलेज ज्ञान को भी एक्सचेंज करते हो, विचारों को भी एक्सचेंज करते हो। जब एक दूसरे ज्ञान विचार सब चीज़ एक्सचेंज होंगी, तो नेचुरली उनको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को एनहांस करने में या रिलेशनशिप बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। केवल पॉसिबल होता है हमारे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के आधार पर। ब्रिंगिंग डायनामिज्म इन द वर्क प्लेस, अब टू इंक्रीज अगर हम डायनेमिक्स को होता है गतिशीलता, हम कार्य के प्रति अगर गतिशीलता लाना चाहते हैं अपने वर्कर्स के बीच में, तो ये केवल हम पॉसिबल होता है हमारे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन से ही। क्योंकि जब सेम ग्रुप के लोगों को मौका दिया जाता है कि एक साथ आने का, कार्य करने का, तो नेचर उनके बीच में उनको मोटिवेशन भी मिलता है, उस काम में फिर गतिशीलता भी, डायनेमिक्स भी आने लगता है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी पाए जाते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो दूसरे ग्रुप के, दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को जब हम अपने साथ शामिल किया जाता है और अपने साथ काम कर रहे होते हैं सब मिलकर के एक साथ, तो वहाँ पर कभी इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि हमारे डिपार्टमेंट के लोगों ने ज़्यादा हेल्प की और दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों ने कम हेल्प की, तो कुछ ना कहीं कंफ्लिक्ट उत्पन्न हो जाता है, लेक ऑफ मोटिवेशन। और कभी कभी हमें ऐसे लोग के साथ भी काम करना पड़ता है कि जिन के साथ हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर वो हमारे तरीके से
काम नहीं कर रहे, तो वहाँ पर मोटिवेशन की कमी भी हो जाती है, फिर जिनकी हमें जरूरत नहीं होती। वेस्टेज ऑफ टाइम, और कभी कभी क्या होता है कि क्योंकि हमारे इनफॉर्मल रिलेशनशिप भी डेवलप हो जाते हैं, जब इनफॉर्मल रिलेशनशिप भी डेवलप हो जाते हैं तो कभी कभी हम बहुत सारी गॉसिपिंग भी करना शुरू कर देते हैं, और बहुत सारी हम चीज़ों को डेटा भी गैदर हो जाता है जो कि वेस्टेज कहलाता है। तो इस तरीके से उन सब चीज़ों में भी हमारा समय बर्बाद हो जाता है। लैक ऑफ इन डिसिप्लिन, अब प्रॉब्लम होती है कि जब हर तरीके के, जब हर डिपार्टमेंट से हमने, हर ऑर्गेनाइजेशन से हमने जब लोगों को लिया है, तो वहाँ पर डिसिप्लिन को मेंटेन करने की भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो वहाँ पर कमी हो जाती है अनुशासन की। लो प्रोडक्टिविटी, तो जरूरी नहीं कि सभी लोग एक जैसा ही एनर्जी के साथ काम करते हैं, एक जैसे तरीके से काम, एक जैसे सिस्टम से काम करते हैं, तो वहाँ पर जब ऐसा नहीं होता तो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी जो उत्पादन होता है उसमें कमी आ जाती है, निरंतर हो जाता है उसका। अब देखते हैं क्रॉस वाइज चैनल कम्युनिकेशन क्या है। देखते हैं अभी तक हमने हॉरिजॉन्टल में समान लोगों के बीच में ही इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, लेकिन ये समान लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, बल्कि क्या होता है कि हम क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन को तब देख सकते हैं जब इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड अक्रॉस फंक्शन बाउंड्रीज और वर्क यूनिट्स और एमंग पीपल हु आर नीदर सबऑर्डिनेट्स नॉट सुपीरियर टू वन, ना तो वो सबऑर्डिनेट्स हैं ना ही वो सुपीरियर हैं, बल्कि हमने अपने कार्य की जो यूनिट थी उसकी बाउंड्रीज जो थी, उसके कार्य की बाउंड्री उसको क्रॉस कर दिया। यदि जब हम अपने डिपार्टमेंट के बाहर के लोगों के साथ, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों को अपने कार्य में शामिल कर, अभी हमने सेम ग्रुप के लोगों को, सेम पोस्ट के लोगों को शामिल किया, बल्कि अब इसमें हम हर प्रकार के लोगों को, हर एज के ग्रुप को, हर पोस्ट के ग्रुप को, जिसको जब हम शामिल कर देते, सपोज कीजिए अगर हमारे पास डिपार्टमेंट, तो 3 डिपार्टमेंट का एक का मैनेजर भी हो सकता है, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट का एम्प्लॉयज भी हो सकता है, तीसरे डिपार्टमेंट का जो है सेल्स ऑफिसर, कोई भी हो सकता है, यानी अलग अलग तरीके के अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल हो सकते हैं, और जब इन्फॉर्मेशन सबके बीच में फ्लो होती है दैट इज कॉल्ड क्रॉस वाइज चैनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो एक्स कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल फैकल्टी मेंबर, सपोज कीजिए किसी डिपार्टमेंट की जो एक्स फैकल्टी, एक्स कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, यानी अपने डिपार्टमेंट के बाहर की फैकल्टी के साथ भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, और फैकल्टी मेंबर्स ऑफ एनदर, और हम दूसरे डिपार्टमेंट की फैकल्टी मेंबर के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। इज व्हाट वी शैल कॉल क्रॉस वाइज चैनल, इसे हम क्रॉस वाइज चैनल कम्युनिकेशन कहते हैं। देखिए अब ये देखिए, आप देखिए एम्प्लॉयज है, ये किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है, मैनेजर किसी भी डिपार्टमेंट के किसी को हो सकता है, सेल्स ऑफिसर हो सकता है, कस्टमर, तो हर व्यक्ति की पोस्ट अलग अलग है, और ये हर डिपार्टमेंट के अलग अलग लोग होते हैं। तो जब अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के रोल, अलग अलग पोस्ट के रोल के बीच में जब किसी भी इंफॉर्मेशन को फिलअप किया जाता है, तो उसे क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन कैसे कह सकते हैं। एम्प्लॉयज कस्टमर से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैनेजर सेल्स से भी कम्युनिकेट कर, ये जब चारों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इसे क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसकी कुछ एडवांटेजेस भी हैं। इम्प्रूव कंडीशन, कभी कभी हमें अपने कोऑर्डिनेशन को सुधारने के लिए एक दूसरे के साथ भी सहभागिता निभानी पड़ती है उनसे, तो वहाँ पर हमारी कंडीशन भी सुधर जाती है, कोऑर्डिनेशन में हमारी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, और हमारी नेक्स्ट होता है कि जब हम क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन में जब हम हर प्रकार के लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, तो हमारी जो एम्पावरमेंट, जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, वो हमारे एम्प्लॉयज़ की काफ़ी बढ़ जाती है कार्य करने की। पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और हमारा जो कम्युनिकेशन पर्सनल वे पे भी हो सकता है, और हमारा प्रोफेशनली डेवलपमेंट भी वहाँ पर हो सकता है, यदि हम साथ में काम करते करते हमारे पास फॉर्मल इनफॉर्मल रिलेशन दोनों ही कायम होते हैं, और जहाँ कहीं ना कहीं हमें इनका डेवलपमेंट भी, हमें विकास भी हमारी लाइफ में और हमारे प्रोफेशनल वर्ल्ड में होने लगता है। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, और जब हर प्रकार की कम्युनिकेशन हम करने लगते हैं, हर प्रकार की स्टेज पर हम कम्युनिकेशन करने लगते हैं, हर प्रकार की पोस्ट के आधार पर हर प्रकार के लोगों को जब अपने कम्युनिकेशन शामिल करते हैं, तो वहाँ पर हमारी ट्रांसपेरेंसी पाई जाती है, कोई भी वहाँ पर सीक्रेट नहीं रखा जाता। और इसके कुछ डिसएडवांटेज में रिड्यूस अकाउंटेबिलिटी, अब अकाउंटेबिलिटी होती है सटीकता होती है, अपनी विश्वसनीयता, जो हम कार्य करने का जो सिस्टम होता है, कभी कभी वहाँ पर भी कमी पाई जाती है, क्योंकि हमने अलग डिपार्टमेंट के लोगों को हमने शामिल किया है, तो जरूरी नहीं कि जो हमारा सिस्टम था उसी सिस्टम को वो फॉलो करें। हर सिस्टम के का अपना अपना एक तरीका होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना कार्य करने का तरीका होता है, वहाँ पर जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। लेक ऑफ फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी की कमी है पूरी तरीके से कम्युनिकेशन, क्योंकि अभी हमने कहा कि एक एडवांटेज होता है कि लोगों के बीच में इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों ही रिलेशन कायम होते हैं, तो जब
इनफॉर्मल जब कायम हो जाती है तो फॉर्मेलिटी की कमी होने लगती है, पूरी तरीके से वहाँ पर कम्युनिकेशन फॉर्मल नहीं रहता है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड। और कभी कभी इन्फॉर्मेशन कुछ ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाती है कि इतने सारे लोग जब एक साथ मिलकर के काम करते हैं अलग डिपार्टमेंट के, तो अलग अलग डिपार्टमेंट की जब इन्फॉर्मेशन जब एक साथ होने लग जाती है तो कुछ ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड हो जाती है, जो कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो इस तरीके से आप उम्मीद करती हूँ आपको ये कम्युनिकेशन जो हॉरिजॉन्टल क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।